जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 29 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। मिथिलापति राजा जनक आज श्रुतदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं। श्रुतदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और निर्धनता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनवान, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य क्यों ही न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है, अर्थात कलयुग में जो मनुष्य थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करते हैं, वह करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यह सुनकर वहां उपस्थित देवऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उनको उत्तर दिया है कि आप लोगों का कथन सच है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करने से उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं: शिष्यनेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वल्कल धारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापों में लगे हुए हैं, ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। कलयुग में भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। घोर कली काल में सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है।
कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति की भावना नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली काल में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं। घोर कली काल में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, कहीं भी भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, भगवान विष्णु की सेवा नहीं देखी जाती, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वरण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वरण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवरण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इस कारण हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु कम हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर्व गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनने लगे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक के दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों के इन वचनों को सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर कहने लगा है, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर एक से दूसरे द्वीपों में घूम रहा हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के प्राप्त होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। लेकिन अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की इस बात को सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन हुआ है। वे कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं, जो धर्म पालन में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता।
हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा वेद पुराण रखे हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान देता है, उससे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं को सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में गौ माता विद्यमान होती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। हे पुत्र, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल देता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या तिथि हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान प्राप्त करके फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवरण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गई। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।